क्या कह रहे हो गाइस? तुम भी कुछ पे कुछ बोलते रहते हो। क्लोज मार्केट का एनालिसिस तो अच्छे से हो जाता है, सप्लाई डिमांड कैंडल्स, बट लाइव मार्केट में सब कंफ्यूजन हो जाता है। नॉट एवरीडे बट मैक्सिमम डेज। देखो चार्ट को हिस्सों में बांटो, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं पहले ना तुम्हें एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ यार, तुम लोग ना भी कर नहीं पा रहे हो, मैं बताता हूँ, रुको ध्यान से समझना। आपको ना एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ स्ट्रीम पे, आज नॉलेज वाली स्ट्रीम ही रखते हैं, ठीक है? आज नॉलेज वाली स्ट्रीम ही रखते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ क्लियर दिखेगा, आंखों पे भी असर नहीं पड़ेगा। ओके, रात में थोड़ी चीज़ें ब्लैक ही देखनी चाहिए बैकग्राउंड में, ब्लैक मतलब ब्लैक बैकग्राउंड पे। ओके, तो पहले समझो, मैं आपको ना कुछ आइडिया बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में होगी। आपको ना मार्केट में स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे फोकस करना है। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं समझाता हूँ आपको किस चीज़ में दिक्कत है। अभी अभी समझ जाओगे, बहुत ईजी है। अगर आपने पुरानी मार्केट समझ ली और वो काम कर रही है ना, ये उनके लिए है, और जिनके लिए लाइव मार्केट काम नहीं कर पा रही है उनके लिए है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब आपका इस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे अ, आपको ना चार्ट को डिवाइड और रूल के कॉन्सेप्ट से यूज करना है। यू नो व्हाट इज डिवाइड एंड रूल? डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि आपको चार्ट को तीन हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले आपको बांटना है किसी भी वॉल्यूम से, वॉल्यूम, ठीक है, सेंट्रल एरिया सी, जी, और फिर बाद में वॉल्यूम। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। वॉल्यूम आपका सप्लाई भी हो सकता है, वॉल्यूम आपका डिमांड भी हो सकता है। वॉल्यूम आपका सप्लाई भी हो सकता है, वॉल्यूम आपका डिमांड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। तो या तो वो सप्लाई हो सकती है, या डिमांड हो सकती है, या सप्लाई हो सकती है या डिमांड हो सकती है। और बीच में आपका सेंट्रल जोन, सीजी मतलब सेंट्रल जोन। ये तीन चीज होती है बस मार्केट में स्ट्रक्चर के लिए। और स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कोई भी ट्रेंड आपके सामने बन रहा है सबसे पहले, उसके बाद आपके सामने कोई सीसीपी बनेगा, कोई भी चार्ट पैटर्न बनेगा, वो आपका सेंट्रल जोन होता है, जिसे हम लोग कंसोलिडेशन एरिया, साइडवेज, नो रेंज मार्केट, वो सब कहते हैं। और उसके बाद मार्केट में एक नया मूव आता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस मूव से मतलब है, इस मूव से मतलब है। ये आपका सेंट्रल जोन है, जिसे आप सीसीपी के तौर पे समझते हो, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ। डिपेंड करता है, ये ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस इन मूव्स की कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, उसके बाद हम सारे पैटर्न को समझ पाएंगे। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी वे टू कनेक्ट द मार्केट, सिंपल एज दैट। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है, ब्लॉक्स टू ब्लॉक में। मैं आपको इसे चार्ट पर लेके चलता हूँ, ठीक है? यहाँ चलते हैं हम लोग, और मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है? यहाँ आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये देखो, ये आपके पास चार्ट है। पहले आइडेंटिफाई करो ट्रेंड। ट्रेंड, हमारे पास ट्रेंड क्या है? यू कैन सी द ट्रेंड सेंट्रल एरिया, यानी कि सीसीपी पहले फाइंड आउट करनी है। सारी की सारी सीसीपीज को फाइंड आउट करो, जितनी भी सीसीपीज हैं सबको, जितनी भी सीसीपीज हैं सबको फाइंड आउट करो। यू विल फाइंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बस बाकी का मूव आपका है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, हर बार एक मूव बनता है आफ्टर द एवरी एरिया। बस आपको इन जोन्स को समझना है। इसके बीच में जो एरिया है वो आपका सीसीपी है। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सप्लाईज को। ध्यान से समझना, मैं सप्लाईज को आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो सप्लाईज के लिए मैं ग्रीन कैंडल को भगा देता हूं यहां से। ओके, सो ग्रीन कैंडल को हम लोग आपके पास अब सप्लाई है, जितने भी पोर्शन मैंने बनाया आप उसको इग्नोर कर दो, देन मैच करके देखो। कुछ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ दिख रहा है आपको? कुछ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ दिख रहा है? क्या क्या फॉलो होता हुआ दिख रहा है? सेंट्रल जोन दिखाई दे रहे हैं, और भी देखो पीछे। जो गैप है वो डिमांड है बेसिकली। अगर मैं डिमांड की बात करूँ, जो गैप है वो डिमांड। लेकिन अभी मैं इसकी बात, अभी आप पीछे की साइड इसमें देखो, मैच कर पाओगे आराम से? कोई प्रॉब्लम किसी में? देखो जरा एक बार, कुछ कुछ नजर आए कि हाँ कुछ तो मैच कर रहा है भाई। यहाँ पर कैसे मैच कर रहा है? समझ आया? तो आपको बेसिकली सेंट्रल जोन को समझना है, जो कि सीसीपीस के तौर पे आता है। और मैंने हर सीसीपी समझाई है, पैरेलल चैनल से लेके एलिप्स तक, डब्ल्यू और एम के, डी टी डी बी, डबल टॉप डबल बॉटम के हर एक मूव, फेक आउट थ्योरी से लेके और पीनेंट के सारे पॉसिबल मूव्स के बारे में, हर एक्सपेक्टेशन के बारे में मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज़ में प्रॉब्लम आनी चाहिए कि मार्केट कैसे काम कर रही है। यू कैन ईजिली फाइंड आउट एवरीथिंग। गॉट इट? समझ आया सभी को? क्या कह रहे हो? हम अर्जुन नहीं हैं, हम भीम हैं, मोटी बुद्धि। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। मेरे पास बहुत पॉजिटिव ईमेल्स आ रहे हैं लोगों के, बहुत अच्छी अच्छी जो है उनकी एक्यूरेसी जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ चाहे, पर यार इसमें लॉगिन नहीं है, लॉगिन लॉग आउट हो रहा है, मुझे पासवर्ड याद नहीं है। बट बहुत अच्छा लोगों का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेके, बहुत ही बढ़िया वाला। ओके गाइज, बेसिक टू एडवांस का अपडेटेड वर्जन हम यूज़ करते हैं आगे, जिसमें मैंने आपको आगे बताया था। इसमें चलते हैं हम लोग पीछे, एंड ये रहा बेसिक टू एडवांस वाले। एक्टिव हो जाइए। आपका टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अब हम, जिसमें मैंने एसएमसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसमें तो बस मार्केट के आपको बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग बताएंगे, कैसे काम करती है, कैसे